हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे की बहुत सारी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और बहुत सारे रेलवे के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेहतरीन कलेक्शन हम लेके आए। यस पोर्सन है उसको पूरा कवर कराया जाएगा। यह कंटेंट जो अभी चल रहा है आपका विज्ञान से रिलेटेड चल रहा है। उसके बाद आपका जीएस का जो बाकी पोर्सन है वो भी कवर कराया जाएगा। इससे पहले 8 क्लासेज 9 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप लोग उनको ज़रूर वॉच करें, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, यह कंटेंट आपको रेलवे के साथ साथ अदर एग्ज़ाम में भी हेल्प करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट है आपका गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो किसकी प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, जिंक या जस्ता, ठीक है, की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट हो जाएगा एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एस्ट्रॉइड कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, एक पत्थर या धातु का पिंड जब सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो उसे एस्ट्रॉइड कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो अत्यंत आवश्यक होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर सेशन आपके लिए लाया जा रहा है। रेलवे और एसएससी दोनों के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, रेलवे के लिए क्लासेस चल रही हैं और एसएससी के लिए भी प्रीवियस ईयर जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही इससे मदद मिलने वाली है। चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब पारा एक बर्तन में रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होता है। तो कैसा होता है? तो वह उत्तल, ठीक है, उत्तल होता है। नेक्स्ट देखेंगे निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो कौन पहले पहुंचेगा? तो तीनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेंगी क्योंकि निर्वात है। ठीक है, कोई प्रकार का घर्षण वहाँ पे लगेगा नहीं, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, निर्वात की वजह से तीनों चीज़ें एक साथ पहुंचेंगी बिना किसी रुकावट के। आगे देखेंगे प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम से आपका मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है, कहाँ प्रयुक्त होता है? तो यह रॉकेट में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में सोडियम को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव होता है। आपका सोडियम होता है Na और पोटेशियम होता है K। यह दोनों बहुत ही एक्टिव पदार्थ होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा मोह मापनी, मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो मोह मापनी का उपयोग खनिज की कठोरता मापने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। जो फेना जो उठता है ना, तो भारी जल के साथ यानी कठोर जल के साथ में वह नहीं उठता, तो इससे पता चलता है कि यह कठोर जल है। अच्छा, कठोर जल का फार्मूला क्या होता है? तो D2O होता है। ठीक है, D2O होता है कठोर जल का सूत्र और नॉर्मल जल का होता है आपका H2O। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। H2O को हाइड्रोजन
ऑक्साइड बोलते हैं। और D2O को क्या बोलते हैं? D2O को बोलते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है, भारी जल। नेक्स्ट देखेंगे ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन आपका हाइड्रोजन वर्ग का है, ठीक है, Br होता है इसका सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हुक का नियम लागू होता है, तो किस में लागू होता है? प्रत्यास्थता सीमा तक लागू होता है हुक का नियम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे खून की कमी को कहते हैं, तो खून की कमी जब होती है तो उसको इनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, इनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो किस वजह से दिखाई पड़ता है? तो यह व्यतिकरण की वजह से दिखाई देता है रंगीन, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग AC परपथ में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है, तो क्या क्या होता है स्टेनलेस स्टील में? तो आपका क्रोमियम होता है, आयरन होता है और निकेल। क्रोमियम यानी कि Cr, आयरन यानी कि Fe और निकेल यानी कि Ni होता है। देखिए इसका नाम है स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, लेकिन वास्तव में इसमें स्टील ही नहीं होता, स्टील इसमें अनुपस्थित होता है। तो एग्जाम में पूछ देता है कि कौन से पदार्थ में स्टील नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें स्टील नहीं है, नाम है स्टेनलेस स्टील। देखेंगे मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो मधुमेह रोग किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन का अगर श्रावण सही से नहीं होता है तो मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रेडियो का आविष्कारक था, तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जो किया था मार्कोनी ने किया था, ठीक है, मार्कोनी ने, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, इसमें कंजूसी आप लोग बिल्कुल भी ना करें, इससे हमको अच्छे अच्छे वीडियो, नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है, क्यों होता है? क्योंकि तनाव से दबाव का अनुपात अधिक होता है, दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है, ठीक है। स्टील रबड़ से अधिक लचीला इसीलिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे कोणीय वेग की इकाई है, तो क्या है? रेडियन पर सेकेंड है कोणीय वेग की इकाई। नेक्स्ट हो जाएगा आदर्श गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण का फार्मूला क्या है? PV = nRT, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, उसमें इंपॉर्टेंट PDFs या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पे शेयर की जाती हैं रेगुलर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये PDF जो है क्लास की वो भी हम उसमें शेयर कर देंगे, तो आप लोग उससे जुड़ जाएं ताकि आपको बहुत हेल्पफुल कंटेंट वहाँ पे मिल सके। नेक्स्ट देखेंगे जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि H2 और ऑक्सीजन यानी कि O2, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो क्या कारण है? तो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जो जल का भार होता है वह लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए लोहे के टुकड़े उसमें डूब जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है, तो एम्पियर से किसको मापते हैं? तो विद्युत धारा यानी कि बिजली को मापते हैं, ठीक है। बिजली भी एग्जाम्पल में आ सकता है, ऑप्शन में आ सकता है आपके, ठीक है, या विद्युत धारा भी आ सकता है, तो बात एक ही है। नेक्स्ट देखेंगे हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण शालित्व कितनी होती है? यह 0 होती है, ठीक है, 0 होती है। नेक्स्ट हो जाएगा सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो C2H4 प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया, क्या संपन्न किया था? तो हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने संपन्न किया था, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल SOL को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में। तो K3FeCN की पावर 6, ठीक है, ये सबसे कम सहायक है। नेक्स्ट हो जाएगा आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन आपका क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा थायोसल्फेट आयन का आयोडीन से I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO4 प्राप्त होता है, ठीक है, SO4 प्राप्त होता है। नेक्स्ट हो जाएगा ज्योति तीव्रता की इकाई है। ज्योति तीव्रता किसकी इकाई है? तो यह कैंडेला की इकाई है। ज्योति तीव्रता आपकी कैंडेला की इकाई है। नेक्स्ट हो जाएगा लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो लेंज का नियम जो है तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिमाण है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रक्षेप का पथ होता है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? तो यह आपका परवलयाकार होता है, ठीक है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है। तो क्या बनाता है? एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ संवर्ग आबंध बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो की थी एंडरसन ने की थी वर्ष 1932 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है। तो सिलिकॉन के जो क्रिस्टल होते हैं उसकी आकृति पिरामिड की तरीके से होते हैं, यानी पिरामिडीय होती है आकृति। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो क्या है? तो यह कोयला है, ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत है आपका कोयला। तो यही प्राथमिक स्रोत है आपका इंडिया के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है, क्या देता है? तो डाई मिथाइल ईथर देता है, ठीक है, जब मिथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अश्रु गैस है। अश्रु गैस क्या है? तो यह है क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है, इसको अश्रु गैस बोलते हैं, या क्लोरोपिक्रीन को अश्रु गैस बोलते हैं, ठीक है, या क्लोरोएसिटोफिनोन भी इसको कहते हैं। आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को चितर बितर करने में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? तो यह वुड्स अभिक्रिया है, ठीक है, वुड्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट हो जाएगा फेलिंग विलयन है। फेलिंग विलयन क्या है? तो अमोनियकल कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है, फेलिंग विलयन क्या है? तो यह अमोनियकल कॉपर सल्फेट का विलयन है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो यह संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा किसी परमाणु की परमाणु संख्या है, तो क्या है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या है। नेक्स्ट हो जाएगा ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो ऊष्मा गति का अध्ययन जो तो समय पर स्वतंत्र है, ठीक है, ऊष्मा गति का अध्ययन समय खंड पर स्वतंत्र है। नेक्स्ट हो जाएगा मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। तो मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ
18 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड या आंत बुखार फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्नेसेट क्या होता है। ठीक है, क्नीसेट क्या है, तो ये क्या है, तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ठीक है, संगीत रिकॉर्ड करने के लिए जो एक टेप आता है, पुराने ज़माने में आता था, तो उसको क्नीसेट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, तो कितना होता है, तो यह 0 होता है। ठीक है, फटाफट आप लोग को प्रीवियस ईयर रिवाइज कराया जा रहा है ताकि एग्ज़ाम में आप फोड़ के आएँ। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए प्रकाश जो हो तो पहले चमकता है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। ठीक है, कभी भी आप लोग देखना, बिजली जब चमकती है तो प्रकाश पहले चमकेगा और बाद में आवाज़ होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो यह ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, मधुमेह रोग प्रभावित करता है, तो क्या प्रभावित करता है, अग्नाशय को प्रभावित करता है मधुमेह रोग। इंसुलिन के वजह से मधुमेह रोग आपका होता है। इंसुलिन कम अगर स्राव होगा, सही से स्रावित नहीं होगा इंसुलिन, तो आपका मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो तड़ित चालक की खोज जो है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है, तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो ये आपका लाइम है, सिलिका है और एलुमिना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें मिलके पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, लाइम, सिलिका तथा एलुमिना। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट की अपडेट पाने के लिए, रेगुलर क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।